गुरुवर, मैं इतने महान गुरु के इतने महान कार्य को कैसे नकार सकता हूँ? किंतु ऐसा महाग्रंथ लिखने के लिए तो एक लेखनी की आवश्यकता होगी जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक ना टूटे, जिससे हम कभी भी रुकने पर बाध्य ना हो। तो आप उस लेखनी की व्यवस्था कीजिए, मैं शीघ्र लौट कर आता हूँ। लेखनी मैं ले आया हूँ गजानन। प्रणाम प्रभु परशुराम जी। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। ब्रह्मदेव ने मुझे संकेत दिया कि आप महर्षि वेद व्यास के साथ मिलकर एक महाकाव्य लिखने जा रहे हैं। इसी कार्य हेतु मैं अपने साथ एक लेखनी लाया हूँ। इस महाकार्य को संपन्न करने हेतु वो लेखनी के रूप में आपका सहायक बनेगा। ऐसी कौन सी लेखनी है जो इतने बड़े काव्य के संपूर्ण लेखन में ना टूटेगी ना रुकेगी? एक दंत। आप ही का दात है प्रभु। ये मेरे ही कारण टूटा था, किंतु आज भी ये सुरक्षित है। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य को संपन्न करने के लिए आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेखनी तो हमें प्राप्त हो गई ऋषिवर, किंतु स्याही, उसकी भी तो आवश्यकता होगी ना। तो आप उसकी भी व्यवस्था करने की कृपा करें, तब तक मैं लौट कर आता हूँ। गणेश जी, प्रभु परशुराम, ऋषिवर, भूमि देवी का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम भूमि माता। प्रणाम देवी। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार मैं स्याही के साथ प्रस्तुत हूँ। इस महान कार्य में सहायक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर मैं अत्यंत आनंदित हूँ और प्रकृति के विभिन्न पुष्पों के रंग से बनी स्याही लेकर आई हूँ। इसके समाप्त होने से पहले मैं पुनः स्याही भेज दूंगी। धन्यवाद भूमि देवी। अब तो कोई कारण नहीं बचा, अर्थात भोजन बाद में, कार्य पहले। ऋषिवर, हमारे पास सभी सामग्री है और मैं ये महाग्रंथ लिखने के लिए प्रस्तुत भी हूँ, किंतु एक अवस्था पर। प्रभु, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी तो आपके पुत्र हैं, तो फिर आप उनके सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े हैं? नंदी जी, कार्तिकेय महादेव का पुत्र ही नहीं, उनका गुरु भी है। माता, गुरु? कैसी अवस्था प्रभु? एक बार लेखन आरंभ करने के बाद आप अपनी रचना का वाचन रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मैं लिखना रोक दूंगा। उचित है गजानन, तो मेरी भी एक प्रार्थना सुनिए। आप एक भी शब्द, वाक्य अथवा श्लोक उसका अर्थ समझे बिना नहीं लिखेंगे। उचित है। धन्यवाद प्रभु। माता, मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि कुमार कार्तिकेय जी कब और कैसे महादेव के गुरु बने। माता, कृपया करके विस्तार से बताएं।
बहुत समय पहले कार्तिकेय के कैलाश लौटने के बाद ब्रह्मदेव महादेव से भेंट करने के लिए आए। द्वारपाल हो या राजा, तिरस्कार तो कभी किसी का नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो स्वयं सृष्टि के रचयिता ही क्यों ना हो। भूल का आभास तो सभी को करना चाहिए। प्रणाम। आपको अकस्मात इस प्रकार यहाँ रोकने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा कर उसे शांत करें प्रभु। ऐसी कौन सी जिज्ञासा है पुत्र, जो मैं प्रभु महादेव से भेंट के बाद शांत नहीं कर सकता? मेरा प्रश्न तो आपके लिए अत्यंत सरल है प्रभु। उचित है तो शीघ्र पूछ लो। सृष्टि के रचयिता होने के नाते सृष्टि का आधार कहे जाने वाले प्रणव शब्द का अर्थ समझाने की कृपा कीजिए। उचित कहा पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है। सृष्टि का रचयिता होने के नाते इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए अत्यंत सहज है। एक बार प्रभु महादेव ने स्वयं कहा था कि उनके उत्तरवर्ती मुख से आकार का, उनके पश्चिमवर्ती मुख से ओकार का, दक्षिणवर्ती मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का और मध्यवर्ती मुख से नाद का स्वर प्रकट हुआ था। इन्हीं सब अवयवों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ और ओम प्रणव अक्षर का निर्माण हुआ। आपने मुझे प्रणव शब्द ओम के रहस्य को नहीं, अभी तो मात्र उसके अक्षर के स्वरूप को बताया है। इसीलिए ब्रह्मदेव, मैं समझता हूं कि इस समय सृष्टि अयोग्य हाथों में है। इसीलिए जब तक आप प्रणव शब्द के उचित अर्थ को नहीं जान लेते, तब तक आपके स्थान पर सृष्टि और उसकी रचना का ध्यान मैं स्वयं रखूंगा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने ब्रह्मदेव को उनके कार्य से रोक दिया था, और जब तक वो उसके प्रश्न बंधन में रहे, कार्तिकेय ने उनकी रचना, उनकी सृष्टि की देखभाल का दायित्व निभाया। अनुभव और आयु में मुझसे कम होने पर भी प्रभु महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने मुझे बंदी बनाकर कदापि उचित नहीं किया। अब तो मुझे प्रभु महादेव ही मुक्त करा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गुरुवर, ये वाचन और लेखन की एकाग्रता एक तप के समान ही फलदायी है। ये स्थान उपयुक्त प्रतीत होता है। मैं अब तैयार हूँ गुरुवर, आप आरंभ कीजिए। समाज कल्याण के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर अपना कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति ही श्रेष्ठ होते हैं।